रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के बारे में। ठीक है, देखिए जेम्स जीन्स और जेफरीज के सिद्धांत के बाद उनके सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी वो ये था कि सूर्य और जो बाकी ग्रह हैं उनके बीच की जो दूरी है इसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ था। और दूसरी चीज, सूर्य का जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि कोणीय वेग है और जो ग्रहों का कोणीय वेग है उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसको दूर करने का प्रयास किया था रसेल महोदय ने 1937 में अपनी बाइनरी हाइपोथेसिस दी थी, यानी कि द्वैतारक परिकल्पना दी थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्वैतारक परिकल्पना में इन्होंने कहा है कि एक तो अपना सूर्य था, उन्होंने ये कहा कि एक तो अपना सूर्य था और दूसरा साथी तारा था। ठीक है, कैंपेनियन स्टार था। ठीक, एक ये अपना सूर्य हो गया और एक इसका कैंपेनियन, इसके साथ में ही एक और तारा था। ठीक है, स्टार था। रसेल महोदय के अनुसार एक दूसरा बहुत विशालकाय तारा, ठीक है, ये था विशालकाय तारा। ठीक है, वेरी ह्यूज स्टार, विशालकाय तारा था। तो ये इस दिशा में बढ़ रहा था। ठीक है, इसकी दिशा ये थी। तो चूंकि जब ये इसके पास में आया तो इसकी दूरी लगभग, ये जो दूरी यहाँ पर इन्होंने अनुमान लगाया है वो 48 से 60 लाख किलोमीटर का अनुमान लगाया है रसेल महोदय ने कि लगभग इतनी दूरी रही होगी। और इस दूरी से ये तारा गुजरा तो ये जो सूर्य था, ये वाला जो सूर्य था, ये बिल्कुल सिगार की तरह हो गया। मतलब कि ये जब यहाँ पर आया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, है ना, सिगार की तरह हो गया। फिर ये तारा अपने दिशा में, मतलब जो चल रहा था वो सीधा चलता गया। तो भारी आकर्षण के कारण ये इस तारे के प्रभाव में आकर के सूर्य ये वाला जो था ये सिगार के रूप में हो गया। तो अब क्या हुआ कि बाद में चल करके जैसे ये ना इसके कण जो है टुकड़ों में बिखर गए। इसके प्रभाव में आकर के जो विशालकाय तारा था, इसके प्रभाव में आकर के इसके कण टुकड़ों में बिखर गए। और टुकड़ों में बिखर जाने के कारण हुआ क्या कि इनमें सूर्य से विपरीत चक्कर लगाने लगे। ठीक है, इसमें से जो कुछ पिंड थे उनका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा था, इसमें से जो कुछ पिंड थे इनका एंगुलर मोमेंटम कम था। तो इसीलिए कुछ इन्होंने कहा कि इसलिए जो कोणीय संवेग है, कुछ ग्रहों की चाल सूर्य के जो चारों तरफ घूमते हैं तेज है और कुछ ग्रहों की चाल कम है। तो ये सारी बातें यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये जो तारा था, ये तारा जब एक सिगार के रूप में हो गया, ठीक है, तो इसमें से ये तो चला गया, लेकिन इसमें से जो कुछ पिंड थे, ठीक है, जो कुछ पिंड थे वो अपने धुरी पर भी धीरे घूमते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ग्रह हैं जो अपने जो घूर्णन करते हैं जब, तो धीरे घूमते हैं, कुछ ग्रह हैं जो तेज घूमते हैं। तो इस तरीके की बात यहाँ देखने को मिलती है। तो रसेल महोदय ने यहाँ कोशिश की है कि इसके माध्यम से इसको समझाया जाए और इन्होंने समझाया भी है। और जहां पर दूरी की बात आ रही थी, ठीक है, कि कुछ ग्रहों की दूरी ज़्यादा है कुछ की कम है, वो कैसे, तो उन्होंने एक साथी तारे को बता दिया और एक विशालकाय तारा इसके पास से गुजरा ये बताया। जैसे अब तक हमने देखा कि जो विद्वान थे वो लोग तो ये कह रहे थे कि एक तारा गुजरा और सूर्य से कुछ सिगार निकल गया और ऐसा वैसा हो गया, तो उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन इन्होंने एक दूसरे विशालकाय तारे की बात बताई और सूर्य को बता दिया कि सूर्य के साथ एक और उसका साथी तारा था। तो कुल मिला जुला करके द्वैतारक परिकल्पना यानी कि डबल स्टार थ्योरी की बात इन्होंने की थी अपने हाइपोथेसिस में। डबल स्टार हाइपोथेसिस को इन्होंने अपना दिया था जिसके माध्यम से, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मर्डर सॉल्व नहीं होता है। इनके सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं। जैसे पूछा गया कि अच्छा बताइए कि ये तारा जब गया तो इसका क्या हुआ, या फिर ये जो तारा था इसके अवशिष्ट भाग का क्या हुआ। जैसे भाई पूरा सूर्य ही तो नहीं ना ग्रह बन गया होगा, कुछ ही भाग तो इसमें से निकला होगा बाहर, सिगार के रूप में रहा होगा, तो बाकी के अवशिष्ट भाग का क्या हुआ। तो रसेल महोदय भी इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, फिर भी सूर्य और ग्रहों से संबंधित जो दूरी है और उनके कोणीय आवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो बात है, ठीक है, कोणीय संवेग की, उसकी यहाँ पर चर्चा जब होती है तो वो मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कि अलग अलग कंडीशंस बनी दूसरे तारे के आने के कारण, सीधे शब्दों में क्लियर। तो बहुत बड़ा इनका नहीं है, कम टाइम में हमने इसको बताने का, आपको समझाने का प्रयास किया है। अब होयल और रिटल के सिद्धांत की बात करेंगे, यानी कि अब अगर हम अपने अगले सिद्धांत की बात करेंगे।